बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आप लोगों को तैयारी किस तरह करनी है वो वीडियो जो है मैंने शेयर कर दी है। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड में आप लोगों को टैब शो करवा दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मतलब तारीफ़ें जो हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन वो शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि तारीफ़ें आती कितनी हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो 9 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इन इस पार्ट में एक या दो डेफिनेशन जो हैं वो आती हैं। एक तो कन्फर्म है, तो सम टाइम दो जो है इस पार्ट से डेफिनेशन आती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 है। तो इस पार्ट में 3 डेफिनेशन जो हैं वो कन्फर्म है। तो सम टाइम यहाँ से 4 भी आ जाती हैं। तो एक यहाँ से, 3 यहाँ से, तो 4। तो बाकी जो मतलब आ जाती हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे, जो कन्फर्म है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से एक कन्फर्म है, सम टाइम 2 आ जाती हैं, यहाँ से 3 कन्फर्म है, सम टाइम 4 आ जाती हैं। और इस पार्ट से 5 डेफिनेशन जो हैं, 5 तारीफ़ें जो हैं वो कन्फर्म है, सम टाइम जो है वो 6 आ जाती हैं। तो हम सम टाइम वाले को छोड़कर 5 यहाँ से, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, 5 और 3 8 और 1 9। 9 डेफिनेशन जो हैं ये कन्फर्म आपके पेपर में आनी है। 18 नंबर जो है आप लोगों के सिर्फ जो है वो तारीफ़ों मतलब डेफिनेशन से बन जाने हैं। 15 नंबर जो है आपके थ्योरम से बन जाएंगे। 15 नंबर सॉरी आपके एमसीक्यू से बन जाएंगे। 18 और 15 33 नंबर हो जाएंगे। 8 नंबर का आपका थ्योरम होगा, तो 41 नंबर जो है आप बगैर मैथ का सवाल कोई किए ले सकते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की ये मैट्रिक्स मतलब कालिब, कालिब का एडजॉइंट, कालिब का मर्तबा और कालिब, कितारी कालिब, कालमी कालिब और मुस्ततीली और मुरब्बी कालिब, जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये 30 हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी टाइम हो तो बाकियों को भी कर लीजिएगा। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, फिर बाकियों को कीजिएगा। तो मुस्ततीली कालिब और मुरब्बी कालिब जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है सिफरी कालिब, कालिब का ट्रांसपोज और सिमेट्री कालिब, स्क्यू सिमेट्री कालिब, वितरी कालिब। तो यहाँ पे वितरी कालिब जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वहदानी कालिब और नादर और गैर नादर कालिब मतलब सिंगुलर एंड ना सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले चैप्टर में टोटल 4 डेफिनेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बाकी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले इन 4 को कर लीजिएगा, बाकी जो है उनको पढ़ लीजिएगा, मतलब उनको छोड़िएगा नहीं, उनको भी लाजमी पढ़ के जाइएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है, इसमें नातिक अदाद और गैर हकीकी अदाद ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जबकि गैर नातिक और जो आपका मख्तम कसर इशारिया है ये जो है थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट हैं। वो दो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन दो को आप लोग अच्छी तरह कीजिएगा। उसके बाद आप लोग जो चैप्टर नंबर 3 है, तो इसमें टोटल 4 डेफिनेशंस हैं। तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, तो इन 4 इंपॉर्टेंट को जो है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में भी 4 डेफिनेशंस हैं, जिनमें सर्ड एंड गिव एग्जांपल, मकासद यरासिम और मिसाल, ये वाली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अलजबरा जुमला और एक रकमी मकाद यरासिम और दो रकमी मकाद यरासिम ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है, यहाँ से आदि आज़म और जवाफ़ अक्ल वाली डेफिनेशन कर लेनी है। जबकि चैप्टर नंबर 5 जो वहाँ से नहीं आती, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 6 से जो है बताया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, तो इसमें यक दर्ज मसवात और इसकी मिसाल दें, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जजरी मसवात वाले भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। और लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, तो ये जो है बाकी इंपॉर्टेंट हैं। यक दर्ज मसवात में लीनियर इक्वेशन गिव एग्जाम्पल वाली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 की वैसे चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये ओरिजिन वाली मतलब मुब्दे वाली ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में पहली है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्लेन ज्योमेट्री। और उसके बाद है फासला मालूम करने का फार्मूला, हम ख़त और गैर हम ख़त नकात, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं। और मसाविल इज़ला मुसल्लस, मुतवासिल साकैन मुसल्लस, कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस और मुख्तलिफ़ुल इज़ला मुसल्लस, मुरब्बा, मतवाज़िल इज़ला, मुस्ततील और मुसल्लस। तो ये आप लोगों की जो है ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 की डेफिनेशंस हैं। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 10। तो इसमें आप लोगों का जो मुसलसलों की मुमासलत है, ज़ुआद ज़े ज़ुआद मौज़ुआ, ज़े ज़ुआद ज़े मौज़ुआ और ज़ुआद ज़े ज़े मौज़ुआ, ज़ुआद 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 मौज़ुआ और वाव ज़ुआद मौज़ुआ। तो ये इंपॉर्टेंट हैं। जबकि ऊपर वाले तीनों मुसलसलों के मुमासलत
ज़्वाद जे ज़्वाद और जे ज़्वाद जे मौज़ूआ मतलब एस और ए पास्टुलेट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 12 यहाँ से जो है आप लोगों की यूँ समझें कि आखिरी पार्ट जो है शार्ट क्वेश्चन का वो वाली डेफिनेशन शुरू होती हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 5 तो कंफर्म हैं तो ये इस पार्ट की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह कीजिएगा। पहली है एक कतः ख़त का नासिफ मतलब बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ज़ाविया का नासिफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक कतः ख़त का अमूदी नासिफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लीनियर सेगमेंट। तो ये चैप्टर नंबर 12 की, चैप्टर नंबर 13 की नहीं आती पेपर में, तो चैप्टर नंबर हम 14 जो है उसकी देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 की पहली है निस्बत और दूसरी है तनासब मतलब रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन और रेशो इन दोनों में से एक जो है पेपर में कन्फर्म आती है, सम टाइम इनमें से एक आ जाती है, सम टाइम दोनों इकट्ठी पूछ ली जाती हैं कि निस्बत और तनासब की तारीफ करें। उसके बाद है मुतमासिल मुसलसें मुतशाबा मुसलसें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 मसला फिसागोरस और अक्स मसला फिसागोरस की तारीफ करें, डिफाइन फिसागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स फिसागोरस थ्योरम। तो ये चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर नेक्स्ट 16। तो चैप्टर नंबर 16 जो है इसमें यूनिट नंबर जो 16 है इसकी एक शक्ल का रकबा मालूम करें और मुसलसी इलाके का से क्या मुराद है, मुस्ततीली इलाके से क्या मुराद है, मुसलस का इर्तिफा मालूम करें। तो ये एक शक्ल का मुरब्बा, मुसलसी इलाका और मुस्ततीली इनको हाईलाइट किया हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आप लोगों का लास्ट चैप्टर है तो चैप्टर नंबर 17, इसमें इन सेंटर अंदरूनी मरकज़, सरकम सेंटर, मुहासरत मरकज़, सेंट्रोड मुसलस के मरकज़ नुमा और ऑर्थो सेंटर मुसलस के अमूदी मरकज़, ये चारों जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जबकि मीडियन वाली, वस्ताने वाली और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वाली ये जो है थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का ओवरऑल जो है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको अच्छी तरह करें। जिनको हाईलाइट किया हुआ है पहले ये कर लीजिएगा, फिर जो है टाइम आप लोग जो है सेव कीजिएगा, तो जिनको हाईलाइट नहीं किया वो कर लीजिएगा। तो अच्छे से तैयार करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट मटेरियल बताऊंगा। थ्योरम जो है बार बार थ्योरम की बात की जाती है, तो थ्योरम जो है एमसीक्यूज आप एक्सरसाइज वाले करें, अच्छी तरह करें। एक्सरसाइज वाले 15 एमसीक्यूज जो हैं आप लोगों के एक्सरसाइज वाले आ जाएंगे एग्जाम में। और थ्योरम जो है थ्योरम का कोई गैस नहीं होता, थ्योरम का यही गैस होता है कि चैप्टर नंबर 12 खोल के देख लें और चैप्टर नंबर 16 देख लें। दोनों चैप्टर में से जिसके थ्योरम आसान लगें तो वही कर लें। चैप्टर नंबर 12 मेरी नज़र में एक थ्योरम उसका ज़्यादा है चैप्टर नंबर 16 से, लेकिन चैप्टर नंबर 12 जो है वो ज़्यादा आसान है। तो बाकी आप देख लीजिएगा 12 और 16 में से जिसके थ्योरम आसान लगे वो कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।